तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो एकदम बिगनर फ्रेंडली होने वाली है। और ये वीडियो किसको देखनी चाहिए? जो कोई भी एआई लर्न करना चाहता है, एआई सीखना चाहता है, या जो कोई भी एआई के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता है कि एआई काम कैसे करता है, तो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं आज पूरी होल पाइपलाइन बताने वाला हूँ, जिसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग सके कि एआई आखिर में काम कैसे करता है। तो उसके बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो पूरी पाइपलाइन के पूरी पूरी एआई और एमएल कैसे काम करता है उसको समझने के लिए मेरे हिसाब से पूरी पाइपलाइन में 5 कंपोनेंट हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अगर ये 5 कंपोनेंट आपको समझ में आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चाहे आपका इनपुट कुछ हो, चाहे आपका आउटपुट कुछ हो, ये ओवरऑल काम कैसे करता है ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो इसके जो 5 कंपोनेंट है, पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा इनपुट। कि हम जो अपना मॉडल है उसको हम इनपुट क्या देंगे। जैसे कि मैं चैट जीपीटी का एग्जांपल लेता हूँ। चैट जीपीटी में आप जो इनपुट देते हो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, लेकिन चैट जीपीटी एक मॉडल है। बाकी आप इमेज आप इनपुट इमेज की फॉर्म में भी दे सकते हो, टेक्स्ट की फॉर्म में भी दे सकते हो। एक टेबुलर डेटा करके आता है, उसमें आप काफ़ी वेरिएबल्स दे सकते हो, और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप इनपुट दे सकते हो। दूसरा होता है आउटपुट, कि आप उससे आउटपुट क्या जनरेट करोगे। तो जैसा कि मैं आपको ये आपको दिख रहा है, तो हमने पहले देखा कि इनपुट क्या हो सकते हैं। टेबुलर डेटा दे सकते हैं। टेबुलर डेटा का एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। उसके बाद इमेज दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं और वीडियो दे सकते हैं। उसके बाद इमेज हम इस तरह से अपने मॉडल को ये 5 तरह के इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि आउटपुट में, कि हम मॉडल से एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो मॉडल हमें आउटपुट में क्या देगा। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट में देखिए, इसमें भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, कि आपका मॉडल आप क्लासीफाई करना चाहते हैं। लेट सपोज आप फॉर एन एग्जांपल आपने एक इमेज दी, तो वो ह्यूमन है या एनिमल है। आप क्लासेस में उसको सिग्निफाई कर रहे हैं कि वो जो इमेज आपने इनपुट में दी है वो या तो ह्यूमन है या क्लासेस है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम उसको डिपिक्ट करता है। रिग्रेशन प्रॉब्लम में आपके पास आउटपुट में एक नंबर आता है। लेट सपोज कि आपने इनपुट आपका है कि आपने आपने दिया कि क्या नाम है, आपका जो घर का एरिया कितना है, आपके घर में कितने रूम्स हैं, उसके हिसाब से वो आउटपुट में आपको देगा कि आपके घर का प्राइस क्या होना चाहिए। तो इसको हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। क्लासिफिकेशन में वो क्लासेस में डिफाइन करता है, रिग्रेशन में वो एक नंबर देता है, 0 से लेके वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर हम तीसरा आ जाते हैं इमेजेस। वो आपको इमेजेस भी आउटपुट में दे सकता है। जैसे कि जो नैनो बनाना आपका मॉडल है, मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ ताकि जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ। नैनो बनाना जो मॉडल है वो आपको इमेज जनरेट करके देता है, तो उसका जो आउटपुट है वो इमेजेस है। और उसके बाद टेक्स्ट है। टेक्स्ट जैसे कि आपका चैट जीपीटी, जो आप इनपुट आप टेक्स्ट की फॉर्म में देते हैं, उसके बाद वो मॉडल में जाता है, मॉडल से आउटपुट भी आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मॉडल आर्किटेक्चर पे। मॉडल आर्किटेक्चर भी काफ़ी टाइप के होते हैं। तो सबसे जो बेसिक वाला होता है वो ANN होता है, और ANN होता है जो कि टेबुलर डेटा को लेता है। उसके बाद CNN होता है जो कि इमेजेस को लेता है, इमेजेस को प्रोसेस करता है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट, मैं अभी बोलूँगा कि आप बस फ्लो को देखिए, एक एक चीज़ में बस ऊपर से देखते रहिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर से आप देखते रहिए कि क्या क्या चीज़ें किस किस में हैं, ताकि आप अपना फ्लो बिल्ड कर सकें कि पहले हमने इनपुट आया, उसके बाद फिर हमारा आउटपुट क्या है, फिर आर्किटेक्चर क्या क्या कैसे कैसे हो सकते हैं, उसके बाद हम और चीज़ें देखेंगे। तो ठीक है, उसके बाद फिर ANN है, CNN है, ये भी एक आर्किटेक्चर होता है। ट्रांसफार्मर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर जो आपने GPT मॉडल सुना है तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर जो लास्ट में आ रहा है वो इसी आर्किटेक्चर पे बेस है। उसके बाद ये VIT है, ये भी एक विजन ट्रांसफार्मर है, ये भी एक आर्किटेक्चर का टाइप है। तो हमारा क्या है, हमने 3 चीज़ें देख ली कि हमारा इनपुट कितने कितने टाइप का हो सकता है, हमारा आउटपुट कितने कितने टाइप का हो सकता है, और हमारे इनपुट और आउटपुट के बेस पे हम मॉडल के आर्किटेक्चर को सेलेक्ट करेंगे कि हमारे मॉडल का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। लेट सपोज हमारा टेबुलर डेटा है तो हम ANN यूज़ कर लेंगे। हमारा इमेज का डेटा है तो हम CNN यूज़ कर सकते हैं या विजन VIT यूज़ कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट डेटा है तो हम RNN LSTM या ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं।
तो आपने 3 चीज़ें समझ ली, इनपुट, मॉडल आर्किटेक्चर, आउटपुट। और इसके बाद 2 चीज़ें और होती हैं जो कि है लॉसेस और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो लॉस का मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि लॉस हमारा बताता है कि जो भी आपके मॉडल ने, लेट सपोज कि आपका इनपुट है, आपने इनपुट को मॉडल से पास कराया, आपका कुछ आउटपुट होगा। आपका जो आउटपुट होगा और आपके साथ साथ ग्राउंड ट्रुथ भी होगा। तो लॉस फंक्शन बताता है कि आपका जो ये आउटपुट है और ये आपके ग्राउंड ट्रुथ से कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, आपको ये बताता है आपका लॉस फंक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉस फंक्शन होते हैं, हम अभी देखेंगे एक एग्जांपल से। उसके बाद हम आ जाते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पे। लेट सपोज कि हमने इस मॉडल को ट्रेन कर दिया है, हमने इस मॉडल की ट्रेनिंग कर दी। ट्रेनिंग के टाइम पे ये इनपुट पास हुआ, मॉडल आर्किटेक्चर में आपके पास आउटपुट आया। फिर ये ट्रेनिंग काफ़ी देर तक चली, फिर दूसरा इनपुट गया, दूसरा मॉडल का आउटपुट आया, और उसके बाद फिर हमने लॉस कैलकुलेट किया। तो ये चीज़ें काफ़ी चली। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जब एक बार मॉडल हमारा ट्रेन हो गया तो हम बताएंगे कैसे कि कौन सा मॉडल, ये वाला मॉडल अच्छा है या जो हमने पहले ट्रेन मॉडल किया था वो अच्छा है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी जो जेमिनाई 3 आया है वो सब बोल रहे हैं कि वो क्या नाम है, काफ़ी अच्छा मॉडल है। जेमिनाई क्लेम कर रहा है कि वो जीपीटी से भी अच्छा मॉडल है। तो उसने ये बताया कैसे, तो उसके लिए हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। उसने क्या किया है, उसने जीपीटी और अपने मॉडल को, दोनों को एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से पास कराया है, और जिसकी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अच्छी आई हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि वो बेटर मॉडल है। तो ये जो 5 कंपोनेंट है, इनपुट, मॉडल आर्किटेक्चर, आउटपुट, लॉसेस और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ, मेरे ख्याल से इस एग्जांपल को दूंगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो लेट सपोज कि हम एक एग्जांपल पे काम कर रहे हैं, हमें एक मॉडल बनाना है, अपना मॉडल ट्रेन करना है, जो कि इनपुट में लेगा। ये एक टेबुलर डेटा का एग्जांपल है। टेबुलर डेटा में का डिफरेंस क्या है कि हम कुछ वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। जैसे मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले बता देता हूँ कि हमें पता लगाना है कि किसी बंदे की नौकरी लगेगी या वो बेरोज़गार रहेगा, किसी बंदे की नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, हमें ये बताना है। और किस बेसिस पे बताना है, ये हमारा आउटपुट है कि नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और इनपुट में हमारा है कि उसने पूरे साल में कितने घंटे पढ़ाई की है और उसने पूरे साल में कितने घंटे इंस्टाग्राम देखा है। ठीक है, तो हमारा इनपुट है कि हमारे ये जो 2 इनपुट हैं ये वेरिएबल्स हैं, और जो हमारा आउटपुट है कि वो नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो अब इस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में ये हम पांचों चीज़ ट्राई करेंगे कि ये इनपुट क्या होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, लॉस फंक्शन क्या होगा, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, तो इनपुट में हमारे पास, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लेट सपोज कि ये नंबर ऑफ आवर्स स्टडिंग को समझो कि हमारा ये x1 वेरिएबल है। इसको मैं ले लेता हूँ, ये हमारा x1 ठीक है, इसी से कर देते हैं। लेट सपोज ये मेरा x1 वेरिएबल है, ये मेरा x2 वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, तो ये मेरे 2 इनपुट हो गए। ये टेबुलर डेटा में इसको मैं 2 फीचर्स कह सकता हूँ, 2 इनपुट कह सकता हूँ। ऐसे ही डिफरेंट प्रॉब्लम में काफ़ी और फीचर्स हो सकते हैं। जैसे इसी प्रॉब्लम में मैं मे बी एक और जोड़ दूँ कि वो क्या नाम है, कि वो अपने दोस्तों से कितनी देर बात करता था, तो वो एक और फीचर ज्वाइन हो जाएगा, तो x1 x2 x3 हो जाएगा, तो उसके 3 इनपुट हो जाएंगे। तो ऐसे ही डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, तो उनको हम फीचर्स कहते हैं। ये जो x1 और x3 x2 है, ये सब क्या हैं, ये सारे फीचर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा जो, हम इसको आउटपुट को भी एक दे देते हैं। ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट को हम ले लेते हैं y1। लेट सपोज अगर y1 की वैल्यू 1 आती है तो फिर हमारे बंदे की नौकरी लग जाएगी। और लेट सपोज उसकी 0 आती है वैल्यू, आउटपुट अगर हमारा 0 प्रिडिक्ट करता है हमारा मॉडल, तो उसका मतलब कि उसकी नौकरी नहीं लगेगी, वो बेरोज़गार रहेगा। तो लेट सपोज हमारे पास इनपुट क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, आउटपुट क्या है, लॉस फंक्शन क्या है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है। उससे पहले भी आ जाता है हमारे पास डेटा का एक बार मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ। ट्रेनिंग और टेस्टिंग आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या होगा। तो लेट सपोज ये हमारा डेटा है। डेटा में हमारे x इनपुट है और y है।
एक्स इनपुट में x1 x2 है, x इनपुट में x1 x2 है, और y1 में एक ही वैल्यू है, या तो उसकी वैल्यू 1 है या तो उसकी वैल्यू 0 है। ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। और लेट सपोज हमारे पास ऐसे 100 एग्जाम्पल हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज हमारे पास 100 एग्जाम्पल हैं, x1 x2 y1, ऐसे हमारे पास ऐसे 100 एग्जाम्पल्स हैं, x1 x2 y1, ऐसे हमारे पास 100 एग्जाम्पल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 एग्जाम्पल को डिवाइड कर देंगे ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में। तो ट्रेनिंग डेटा में लेट सपोज 100 एग्जाम्पल्स को मैंने 70 एग्जाम्पल्स ले लिए ट्रेन करने के लिए, और 30 एग्जाम्पल ले लिए टेस्ट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं 70 एग्जाम्पल से मैं अपने मॉडल को ट्रेन कराऊँगा। मैं 70 एग्जाम्पल्स अपने मॉडल को दूंगा कि मेरे एक डेटा आएगा, इनपुट में जाएगा, आउटपुट आर्किटेक्चर से पास होगा, उसके बाद कुछ आउटपुट आएगा, उसके बाद फिर लॉस फंक्शन होगा, और बाकी जो ये 70 से मैं ट्रेन कराऊंगा और 30 मेरा यूज़ होगा इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए, इस मैट्रिक्स को बताने के लिए कि जो मॉडल तुमने ट्रेन किया है वो कितना अच्छा है या कितना बेकार है। तो अब मेरे ख्याल से अभी आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं आ जाता हूँ इनपुट पे। अब मैं एक एक करके हम बात करेंगे इस पर कि क्या इनपुट होगा, क्या आर्किटेक्चर होगा, क्या आउटपुट होगा। तो मैंने इनपुट हमारा होगा, इनपुट हमारे दो वेरिएबल्स होंगे x1 या x2। आउटपुट पे बात कर लें, आउटपुट हमारा लेट सपोज y1 होगा, मैं इसको दे देता हूँ y1, ठीक है। तो हमारे पास ये दो फीचर्स यहाँ पे हैं और एक फीचर्स यहाँ पे हैं। तो हमारा जो आर्किटेक्चर होना चाहिए, आर्किटेक्चर हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे दो वेरिएबल्स को ले ले और एक वेरिएबल आउटपुट में दे। तो मैं अभी इसमें क्या करेंगे, ये जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें बहुत सारी नॉब्स हैं। लेट सपोज मैं इनपुट, ये मेरा इनपुट न्यूरॉन्स हैं, ये नॉब्स की तरह समझिए, बीच में मैं ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में एक नॉब्स है जो कि हमारे आउटपुट पे जाएगी। तो ये जो हमारा आर्किटेक्चर है, ये इनपुट और आउटपुट से कंपैटिबल होना चाहिए। लेट सपोज हमारा आर्किटेक्चर के अगर इनपुट इमेजेस है तो इमेज के लिए कंपैटिबल होना चाहिए। वैसे ही हमारा आर्किटेक्चर जो आउटपुट उसको जाना है उसके लिए कंपैटिबल होना चाहिए। हमें इस तरह से उसका ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा, और जो ये आप गोले गोले देख रहे हैं ये सारे मेरी नॉब्स हैं। लेट सपोज इसमें हम इनको कहते हैं, हम इनको वेट्स कहते हैं या फिर पैरामीटर कहते हैं। मैं आपको आसानी के लिए मैं समझा दे रहा हूँ कि ये नॉब्स होती हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं और जिनकी कुछ वैल्यूज़ होती है। तो लेट सपोज मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है। लेट सपोज कि उसने पूरे साल में ऑन एन एवरेज 10 घंटे रोज़ वो पढ़ा है और 1 घंटा उसने इंस्टाग्राम देखा, और हमारे पास डेटा है कि उसकी नौकरी लग गई है। और दूसरा बंदा है जिसने 3 घंटा पढ़ाई की और 10 घंटा इंस्टाग्राम देखा है रोज़, और वो बेचारा बेरोज़गार है। तो हमारे पास ये दो डेटा है। तो अब इसको पास करते हैं। तो मैंने यहाँ से पास किया, 10 पास किया, 1 पास किया, ठीक है। ये हमारा इनपुट है। तो जब ये 10 और 1 पास हुआ तो ये 10 और 1 यहाँ पे आ गया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट नॉब से पास हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से ये आपस में सब कनेक्टेड हैं और ये आपस में एक दूसरे के थ्रू यहाँ पे जा रहा है और मेरा यहाँ पे आउटपुट कुछ आया होगा। तो लेट सपोज कि मेरा आउटपुट आया। अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नॉब का एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता है कि नॉब की एक्चुअल वैल्यूज़ क्या हैं। तो लेट सपोज कि मेरा इन सब के पास, इस मॉडल से पास होने के बाद आउटपुट आया मेरा y1 आ गया 0, लेकिन एक्चुअल में क्या है, y है मेरा 1। तो मैं इसको कहते हैं, तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसको कहते हैं y ट्रू कहते हैं, या तो ग्राउंड ट्रूथ भी कह सकते हो आप। और जो ये मेरा प्रिडिक्शन किया जो मेरे मॉडल ने, उसको हम कहते हैं y प्रेड। तो अब आप देख रहे हो कि 0 और 1 के बीच डिफरेंस बहुत है ना। 0 और 1 के बीच डिफरेंस बहुत है। आनी चाहिए थी 1 वैल्यू, और आई क्या है, 0 आई है। क्यों ऐसे आई है, क्योंकि अभी हमारा मॉडल ट्रेन नहीं हुआ है। जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो वो 1 के आसपास वैल्यू देगा। और वाई प्रेड और वाई ट्रू में कितना डिफरेंस है वो हमारा बताता है लॉस फंक्शन, ठीक है। हमारा लॉस फंक्शन अभी बता रहा है कि इन दोनों के बीच ये एक फंक्शन होता है, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि लेट सपोज इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी 1 है। तो 1 अभी उसने देखा कि 1
वन क्या है, वन बहुत ज़्यादा एरर दे रहा है, ये जो हमारा जो भी आउटपुट आया वो बहुत एरर दे रहा है। अब क्या होगा, अब वो अपने आर्किटेक्चर में जाएगा और वो कुछ नॉब चेंजेस करेगा। तो लेट सपोज अब ये नॉब थोड़ा सा कम कर दिया, इसको ज़्यादा कर दिया, इसको ज़्यादा कर दिया, इसको ज़्यादा कम कर दिया, ये नॉब कुछ ऐसा चेंज करेगा कि जो ज़ीरो है ये वन के और करीब आ जाए। लेट सपोज अभी हमारा वाई परेड वाई ट्रू यहाँ पे है, वाई परेड मेरा ज़ीरो यहाँ पे है और इसको जाना है ऐसे। तो जब ये नॉब चेंज करता रहेगा, जब मैं दोबारा अपनी इनपुट पास करूँगा तो लेट सपोज इसकी ज़ीरो से वैल्यू हट के आई 0.1 आ गई, तो मेरा वाई परेड थोड़ा सा और ऊपर चला गया, है ना। वाई परेड अब इसने देखा कि अच्छा क्या नाम है, लॉस थोड़ा सा कम हुआ है, अब वो जाएगा दोबारा आर्किटेक्चर में और दोबारा यहाँ पे नॉब चेंज करने का ट्राई करेगा। फिर से हमारा नॉब चेंज होंगी, ये जितने भी मेरे वेट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, या मैं इनको वेरिएबल कह रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये फिर से चेंज होंगे। और ये हमारा मेक श्योर करेंगे कि जो वैल्यू है ये वाई ट्रू के करीब जाती जाए। हमारा जो वाई प्रिडिक्टेड है, जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, वो वाई ट्रू के करीब होती जाए। तो जैसे जैसे मेरा मॉडल ट्रेन होता जाएगा, जैसे जैसा मेरा मॉडल डेटा देखता जाएगा, ट्रेन होता जाएगा, तो वाई परेड थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, है ना। वाई परेड लेट सपोज पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना। वाई परेड पहले 0 था, फिर 0.1 हुआ, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.3 हुआ, 0.4 हुआ, फिर जाते जाते वो 0.9 पे आ गया और लास्ट में जाके 1 हो गया। अब जो मुझे वाई ट्रू और मेरा जब वाई परेड सेम हो गया, जब मेरा वाई ट्रू और मेरा वाई परेड सेम हो गया, तो एरर कितनी आ गई, एरर आ गई 0, कि भैया अब 0 एरर आ गई है। अब जो हमें मॉडल के जितने जो वेट्स चाहिए थे, ये सारे मॉडल्स के वेट्स हमें मिल चुके हैं, जो वेरिएबल होने चाहिए थे यहाँ पे। आर्किटेक्चर हमारा ये मॉडल जो है ट्रेन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो मॉडल ट्रेन हुआ है हमारा, ये हुआ है, आपको अगर याद हो तो मैंने वो जो 100 डेटा पॉइंट्स थे उनको 70 और 30 में डिवाइड कर दिया था। तो ये अब हमारा जो मॉडल आर्किटेक्चर जो हमारा ट्रेन हुआ है, ये सिर्फ 70 पे ट्रेन हुआ है। लेकिन अगर लेट सपोज हमारे पास कोई अनसीन डेटा है ना, तो फिर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए हमने टेस्ट को अलग कर दिया था ताकि वो ट्रेनिंग में ना जाए। अब हम इस 30 डेटा पे हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स लगाएंगे और हम इन 30 डेटा को एज एन इनपुट देखेंगे। ये 30 डेटा यहाँ पे जाएगा और हमारे पास 30 आउटपुट्स आएंगे, है ना। और जो 30 आउटपुट्स आए, लेट सपोज, है ना, ये हमारे वाई परेड में 30 आउटपुट्स आए, वाई ट्रू में हमारे ऑलरेडी 30 आउटपुट्स थे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जो आउटपुट्स आए, और हम देखेंगे ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए हम एक्यूरेसी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि 30 में से इसने वाई परेड ने, वाई ट्रू ने कितने मतलब ठीक आंसर दिए हैं। तो हम उस बेसिस पे बताएंगे कि हमारा मॉडल कैसा ट्रेन हुआ है और कैसा नहीं ट्रेन हुआ है। लेट सपोज कि 30 में से 20 वाई प्रिडिक्टेड सही आया है और 10 गलत आ गए हैं, तो हमारी एक्यूरेसी हो जाएगी 20/30 × 100। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इवेल्युएशन के लिए है, तो अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हमारा इनपुट डिफरेंट टाइप का होता है, आउटपुट डिफरेंट टाइप का होता है, और जो खेला जो सारा करता है, जो हम सुनते हो कि AI ने ये कर दिया, ML ने ये कर दिया, मशीन लर्निंग ये कर दिया, तो सब कुछ वो ये आर्किटेक्चर करता है ना। ये जो आर्किटेक्चर की जो नॉब्स होती हैं, ये जो वेट्स होते हैं, अभी जो चैट जीपीटी में उसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ ऐसी नॉब्स हैं, ऐसे पैरामीटर्स हैं, वेट्स और पैरामीटर कहते हैं इनको। तो सारा खेला इन्हीं का है, डिफरेंट आर्किटेक्चर में डिफरेंट आर्किटेक्चर है। और जब हम उसको ट्रेन कराते हैं तो ये नॉब्स सेट हो जाती हैं, कि नॉब्स ऐसे सेट हो जाती हैं ताकि वो हमें जो प्रिस्क्राइब्ड आउटपुट चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। लॉस फंक्शन बताता है कि जो प्रिडिक्शन है और जो एक्चुअल में वाई ट्रू लेबल है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और उसके बेसिस पे, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम जाते हैं आर्किटेक्चर में और नॉब्स को चेंज करते हैं, ताकि जो हमारा ये लॉस फंक्शन है, ये जो हमारा लॉस है, जो हमारा डिफरेंस है इन दोनों के बीच, वो कम हो सके। तो जैसे जैसे मॉडल ट्रेन होता है तो हमारा वाई परेड वाई ट्रू की तरफ जाता है,
0.1, 0.2, 0.3 और वो अच्छी वैल्यू देने लग जाता है और वाई ट्रू के इक्वलेंट आ जाता है। अब ये सारा हो गया ट्रेनिंग के टाइम। उसके बाद फिर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का हम यूज़ करते हैं, जो कि हमें बताता है कि हमारा मॉडल ने जो डेटा देखा है उस पर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो हमारा जो न्यू डेटा है उस पर वो कैसा परफॉर्म, न्यू डेटा पे तुम्हारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये मायने रखता है। क्योंकि देखो चैट जीपीटी को उन्होंने ट्रेन करा है अलग से, लेकिन जब तुम इनपुट देते हो, जो तुम इनपुट दे रहे हो वो एज एन टेस्ट मान सकते हो। जब तुमने इनपुट दे रहे हो और तुम्हें सही आउटपुट देता है तो वो मॉडल तुम्हारा सही काम कर रहा है न्यू डेटा पे भी जो उसने नहीं देखा है। अब इसको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, एक एग्जाम्पल यहाँ भी देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेट सपोज ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको इमेज देख के बताना है। एक आपको इमेज दी गई होगी, उसमें किसी ह्यूमन की इमेज होगी, ह्यूमन बीइंग की इमेज होगी, और आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि वो पुअर है, मिडिल क्लास है या रिच है। आपको शक्ल देख के बतानी है कि उसके पास कितना पैसा है। ठीक है, लेट सपोज हम ये मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। तो अब इनपुट में क्या जाएगा, इनपुट में हमारा जाएगा इमेज, है ना। इमेज का साइज, इमेज इस फॉर्म में रहता है, लेट सपोज 256,256,3। ये रेड ग्रीन ब्लू 3 चैनल्स हैं, ये एरे की फॉर्म में रहता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस एक ध्यान दीजिए कि ये एरे की फॉर्म में रहता है। और ये है इसकी हाइट, ये है इसकी विड्थ। तो हाइट विड्थ और इसमें 3 चैनल्स रहते हैं। ऐसे ही हाइट विड्थ के 3 चैनल्स रहते हैं। तो ये आपका इनपुट, आपका ऐसा इनपुट रहता है। और आपके इमेज को इनपुट लेने के लिए हम आर्किटेक्चर जो यूज़ करते हैं वो CNN का यूज़ करते हैं ना। ऐसा समझ लो, ये भी एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है ना। इसमें भी है डिफरेंट टाइप का आर्किटेक्चर, लेकिन है सब नॉब्स ही हैं, जो आपको वेट्स कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं, जो आपको नॉब्स चेंज करनी है। तो लेट सपोज यहाँ पे आपके कुछ पैरामीटर्स हैं और आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में पुअर है, मिडल है, रिच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आउटपुट दे देंगे। ये डिपिक्ट करेगा पुअर को, ये डिपिक्ट करेगा मिडिल क्लास को, ये डिपिक्ट करेगा रिच क्लास को। तो इसमें से जिसकी भी ज़्यादा वैल्यू होगी, लेट सपोज यहाँ पे 0.9 है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे 0.05 है। तो यहाँ पे हमने कोई इमेज पास करी, हमारे पास ये आउटपुट आया। तो ये आउटपुट आया तो इसमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा रिच की प्रोबेबिलिटी ये दिखा रहा है। तो हम बोल देंगे कि वो जो इमेज है वो रिच की है। तो ठीक है, हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट इनपुट हो गया, हमारे आर्किटेक्चर हो गया, इसमें भी खूब सारी नॉब्स हैं। और हमारा आउटपुट पे यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं जो कि हमारा आउटपुट देंगे और हमें बताएंगे कि वो रिच है, मिडल है या वो है, रिच है, मिडल है या पुअर है। हमारा लॉस फंक्शन क्रॉस एंट्रोपी यूज़ होगा, जो कि बताएगा कि हमारे इस जो वाई प्रिडिक्टेड है और जो हमारा वाई ट्रू हमें डेटा के साथ मिला है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। और उसके बाद लॉस फंक्शन से जब एक इमेज पास होगी, उसके बाद फिर हम लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर हम नॉब्स को चेंज करेंगे। तो हमारा जो वाई प्रेड और वाई ट्रू का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, वाई प्रेड वाई ट्रू की तरफ जाता चला जाएगा और फिर हमारा धीरे धीरे मॉडल ट्रेन हो जाएगा। मॉडल जब ट्रेन हो जाएगा तो हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का यूज़ करके हम बता देंगे हमारा मॉडल कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक ये वो सारी पाइपलाइन आपको समझ आ गई होगी और थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा, बर्ड आई व्यू मिला होगा कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स हैं। इनपुट हमारा क्या होगा, इनपुट में भी 3-4 चीज़ें हैं। आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट भी 3-4 चीज़ें आ सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आपका आर्किटेक्चर आता है। आर्किटेक्चर ये आप मॉडल कहते हैं इसको। और जो भी AI ML आप सुनते हैं कि AI ने ये कर दिया, ML ने ये कर दिया, ये मॉडल का ही काम है। उसके बाद फिर चौथा आता है कि आप लॉस फंक्शन कौन सा यूज़ करते हैं। उसके बाद ये चारों यूज़ होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। लॉस फंक्शन हमारा हेल्प करता है हमारा नॉब्स को चेंज करने में, ताकि वो ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए और जो हमारा दोनों के बीच डिफरेंस है वो कम हो जाए। तो ये 4 चीज़ें होती है ट्रेनिंग के टाइम पे। और उसके बाद जो 5वीं चीज़ है वो होती है टेस्टिंग के टाइम पे। वो बताता है, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स से हमें पता लगता है कि वो कितना दोनों के बीच कितना अच्छा मेरा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद मैंने आपके लिए एक होमवर्क दिया है। तो मैंने एक प्रॉब्लम दी है, इनपुट और आउटपुट मैंने इसमें बता दिया है। थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जाएं और आप चैट जीपीटी की हेल्प लें और आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसमें डालें और ट्राई करें कि वो क्या क्या आउटपुट दे रहा है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें।
मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मुझे ये आंसर दे देंगे, है ना, बिना चैट जीपीटी की हेल्प के। लेकिन आप चैट जीपीटी पे जाए, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी चीज़ें दिमाग में अच्छे से घुस जाएंगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ जिसकी इमेज भी, ये एक ह्यूमन की इमेज है और ये मेरी इनपुट इमेज है एक ह्यूमन की इमेज है, और मेरे आउटपुट भी एक इमेज है। लेकिन इसका डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारा ये एक RGB इमेज है, तो इसमें कलर्स वलर्स और सारी चीज़ें रहेंगी, ये इसकी आँख नाक सारा कपड़े वपड़े इसने पहने हुए हैं। लेकिन जो मेरी आउटपुट है ये एक बाइनरी इमेज है। तो जहाँ जहाँ पे जिस जिस पिक्सल पे ह्यूमन था तो वहाँ पे 1 हो जाएगा और बाकी जगह 0 हो जाएगा। तो इसका इनपुट भी इमेज है, आउटपुट भी इमेज है। तो आप जाएं चैट जीपीटी पे, इसको अपने वर्ड्स में लिखें और चैट जीपीटी से आंसर पूछें कि इसका आर्किटेक्चर, कौन कौन से आर्किटेक्चर हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा लॉस फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी मैट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा पढ़ें तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल बर्ड आई व्यू। तो आई थिंक दैट्स ऑल। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय।